सभी को गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर धीरज जैन यूट्यूब चैनल फ्लाइट में आपका वेलकम करता हूं। बीएससी पार्ट 3 की सीरीज में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो पेपर सेकंड में एमिनो एसिड्स, उस पर डिस्कशन हम कर रहे थे। प्रीवियस क्लासेस में भी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हमने पढ़ा था। आज की इस क्लास में बच्चों हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। देखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज में एमिनो एसिड्स की जब हम बात कर रहे थे, एमिनो एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज की हम बात करेंगे यहाँ पर। और एमिनो एसिड्स में आपको पता है दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट रहते हैं, CH2, COOH और NH2। ये दो फंक्शनल ग्रुप के कारण इसमें रिएक्शन होती है। ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि फंक्शनल ग्रुप की नेचर के कारण केमिकल प्रॉपर्टीज डिसाइड होती हैं। यहाँ पर इसकी नेचर कैसी है, बेसिक नेचर है, और इसकी नेचर कैसी है, एसिडिक नेचर है। तो ऐसे दो प्रकार की रिएक्शन है। कौन कौन सी? रिएक्शन ड्यू टू NH2 ग्रुप और रिएक्शन ड्यू टू COOH ग्रुप। हमने इनकी बात कर चुके हैं। रिएक्शन ड्यू टू NH2 ग्रुप जो कि बेसिक नेचर का होता है, इसकी बात अपन पढ़ चुके हैं। आज अपन डिस्कस करेंगे रिएक्शन विद ड्यू टू COOH ग्रुप। भाई ये COOH ग्रुप कौन कौन सी रिएक्शन देता है, इसके कारण में कौन कौन सी रिएक्शन होंगी, उन सबको यहाँ पर हम देखने वाले हैं आज। अब देखिए कौन कौन सी रिएक्शंस को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए कौन कौन सी रिएक्शन हम पढ़ेंगे। रिएक्शन विद बेस, फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड, एस्ट्रिफिकेशन, एस्ट्रीकरण कहते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन या विकार्बोक्सिलीकरण जिसको हिंदी में बोलते हैं, रिडक्शन जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में, अपचयन। क्षार के साथ अभिक्रिया, फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड का बनना, एस्ट्रीकरण, विकार्बोक्सिलीकरण और अपचयन। इन अभिक्रियाओं को यहाँ पर आज हम देखेंगे। पहली जो रिएक्शन है, रिएक्शन विद बेस, क्षार के साथ ये कैसे क्रिया करेगा उसको देखें। रिएक्शन विद बेस, बेस क्या होता है बच्चों? क्षार होता है। अब जब देखिए क्षार के साथ जब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो ये तो बेसिक नेचर का है, ये रिएक्ट करेगा बेस के साथ। अब बेस के और एसिड की रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है? सॉल्ट फॉर्मेशन होता है। तो वो यहां पर होगा, इसको दोबारा मैं लिख देता हूं। यहां पर देखिए, पहली है रिएक्शन विद बेस। अब जब बेस के साथ ये रिएक्शन करेगा, कैसे करेगा? CH2 COOH और ये कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? NH2 ग्रुप लगा हुआ है। अब जब इस पर बेस की रिएक्शन कराएंगे, मान लीजिए हम करा दें NaOH या KOH की रिएक्शन करा दें इस पर, तो क्या होगा? बेस के और एसिड मिलकर अम्ल क्षार की अभिक्रिया पढ़ी है बच्चों आपने। अम्ल क्षार आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं? सॉल्ट बनाते हैं सर। तो सॉल्ट बनाएंगे तो ये क्या निकल जाएगा? H2O निकल जाएगा। यहां से माइनस क्या हो जाएगा? H2 क्या बन जाएगा? CH2 COO Na और ये NH2 आ गया। CH2 COO Na और क्या बन गया? NH2 क्या बन गया? सोडियम साल्ट ऑफ एमिनो एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ एमिनो एसिड। एमिनो अम्ल का सोडियम लवण बन गया है। अब देखिए जब सोडियम लवण बन गया, KOH के साथ कराएंगे तो इसी प्रकार KOH के साथ अभिक्रिया हो जाएगी। ये बात समझ में आ रही है ना आपके? इतनी। अब देखिए यदि कोई हैवी मेटल का ऑक्साइड ले लें, हैवी मेटल का बेस ले लिया जाए तो रिएक्शन में यहाँ पर क्या बनता है? कीलेट बनता है, जो कि इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आपने बीएससी में प्रैक्टिकल्स में भी इसको पढ़ा होगा। कैसे? मान लीजिए हम कॉपर ऑक्साइड ले लें, एग्जाम्पल क्या ले लें? कॉपर ऑक्साइड ले लें।
जब इसके एमिनो एसिड्स के साथ रिएक्शन कराएंगे कॉपर ऑक्साइड के की कराएंगे तो क्या बनता है, कीलेट बनता है। कीलेट कैसे बनता है, किसका फॉर्मेशन होता है, कीलेट का, कीलेट फॉर्मेशन होता है किसके साथ, हैवी मेटल का बेस हो, भारी धातु, क्या लिख दूं मैं, भारी इसको ऐसे लिख देता हूं, भारी धातु क्षार। हैवी मेटल बेस के साथ रिएक्शन करेंगे, कीलेट बनेगा। कैसे बनेगा, जैसे आपने पढ़ा है, जैसे ये NH2 CS2 CO O-, ये Cu कॉपर, और ये क्या बन गया यहां पर O CO CH2 CO CH2 जुड़ा हुआ है, और CS2 इसके साथ क्या जुड़ा है, NH2। ये बन गया, जैसे ये क्या बन गया, कीलेट फॉर्मेशन। डार्क ब्लू कलर क्रिस्टल्स बनते हैं। इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल में भी आपने देखा होगा, जब हैवी मेटल ऑक्साइड के साथ या बेस के साथ एमिनो एसिड्स की रिएक्शन कराएंगे, कौन सा है, ग्लाइसिन। कौन सा है, ग्लाइसिन एमिनो एसिड है, ये क्या है, ग्लाइसिन है। छोटा जो फर्स्ट एमिनो एसिड हमने बात की थी ग्लाइसिन की, जब इसके साथ कराएंगे ग्लाइसिनेट लिगेंड हो गया। आपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में BSc सेकंड ईयर में पढ़ा होगा। ये कौन सा हमारा बन गया, ग्लाइसिनेट, ग्लाइसिनेटो आपने पढ़ा होगा। ग्लाइसिनेटो क्या कर देता है, ये कीलेट बना देता है कॉपर के साथ मिलकर। कैसे कलर का रहता है, ये ब्लू कलर का रहता है। तो ये रिएक्शन जब बेस के साथ रिएक्शन करेंगे तो अम्ल क्षार की अभिक्रिया होती है, तो क्या बन जाता है, लवण बन जाता है। एक रिएक्शन हमने पढ़ ली। अब देखिए और कौन सी रिएक्शन है, फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड। देखिए दूसरी जो रिएक्शन है वो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड। देखिए एसिड क्लोराइड का फॉर्मेशन कैसे होगा, एसिड क्लोराइड क्या होता है, RCOCl, ये आ जाता है एसिड क्लोराइड में। अब देखिए एसिड क्लोराइड ये हमारा मान लीजिए एमिनो एसिड है, मैंने लिखा CS2 COOH NH2, क्या है, ग्लाइसिन। जब एसिड क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा तो इस पर किसकी रिएक्शन कराते हैं, एसिड पर किसकी रिएक्शन कराते हैं, PCl5 की। कौन कौन से करते हैं आपको पता है, PCl5 की रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, एसिड क्लोराइड बनता है। अब PCl5 की रिएक्शन कराने से पहले ये जो ग्रुप है, इंपॉर्टेंट बात है, इसको क्या करना पड़ेगा, प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, अन्यथा ये भी रिएक्शन कर लेगा। अब इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसकी डायरेक्ट PCl5 के साथ अभिक्रिया नहीं होगी, पहले रिएक्शन इसकी किसके साथ कराएंगे, एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराएंगे। एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ CH3CO CO CH3। ये बात समझ में आ रही है आपके। एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ जब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या दे देगा, यहां से आप ये समझ लें, ये NH और H, ये क्या बन जाएगा, ये बाहर हो जाए यहां से, ये क्या बाहर हो गया, CH3 COOH एसिटिक एसिड बन गया।
और क्या बनेगा इसके साथ, ये बन गया CH2 COOH और NHCO CH3, ये प्रोटेक्ट हो गया हमारा ग्रुप। अब जब ये प्रोटेक्ट हो गया, अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करा दें, PCl5 के साथ करा दी जाए। अब देखिए ये एसिड जो है PCl5 के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या देगा, CS2 COCl NHCOCH3 प्लस POCl3 प्लस HCl, ये बनता है। क्या क्या बनता है, यहां लिख देता हूं, HCl प्लस POCl3, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, ये सब बनना है। देखिए पहले इसको हम जब एसिड क्लोराइड का फॉर्मेशन करेंगे तो पहले हमें क्या करना है, इस ग्रुप को प्रोटेक्ट करेंगे, एमिनो ग्रुप को। प्रोटेक्शन इसका कैसे करेंगे, प्रोटेक्शन इसका एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या बन जाएगा, प्रोटेक्ट हो जाएगा, एसिटिक एसिड बाहर हो गया। अब जब ये प्रोटेक्ट हो गया तब इसकी PCl5 के साथ रिएक्शन कराई और इस प्रकार से कंपाउंड बन जाता है। इसको आप नोट कर लें। ये कर लिया होगा आपने नोट। अब देखिए वापस से अब क्या करेंगे, इसकी HCl के साथ रिएक्शन कर देंगे, HCl के साथ। जब HCl के साथ रिएक्शन करेंगे यहां पर तो ये जो है ये बाहर हो जाएगा, हमें एमिनो ग्रुप लाना है वापस से, तो ये क्या बन जाएगा, CS2 COCl NH2, एसिटिल ग्रुप आ गया। ये कौन सा ग्रुप क्रिएट हो गया यहाँ पर, COCl ग्रुप, जो हम चाहते थे वो ग्रुप यहाँ पर बन गया। आप देख सकते हैं अभिक्रिया को किस प्रकार से कराया है हमने। सबसे पहले क्या करेंगे, एमिनो ग्रुप को प्रोटेक्ट करेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड से, तो ये क्या बन जाएगा, एमाइड। ये एमाइड ही तो बना है, ये क्या बना है, एमाइड, RCONH2 है, एमाइड बन गया। अब जब इसकी किसके साथ रिएक्शन करा देंगे, PCl5 के साथ अभिक्रिया कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या बन जाएगा, एसिड हैलाइड बन जाता है। COCl ग्रुप एंटर कर गया बच्चों इसमें। अब जब ये एंटर कर गया यहाँ पर, अब इसकी रिएक्शन हम कर देंगे HCl के साथ और वापस से हम कौन सा ग्रुप, एमिनो ग्रुप जनरेट कर लेंगे। इस प्रकार से ये इस एसिड क्लोराइड का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा। अब देखिए और कौन सी रिएक्शन है, एस्ट्रिफिकेशन की हम बात करेंगे। कौन सी रिएक्शन है, 3rd नंबर की, एस्ट्रिफिकेशन। अब देखिए एस्ट्रिफिकेशन में क्या होता है, आप जानते हो, एस्ट्रिफिकेशन में एसिड की किसके साथ रिएक्शन कराई जाती है, 3rd है एस्ट्रिफिकेशन। एस्ट्रिफिकेशन देखिए, एस्ट्रिफिकेशन एस्ट्रीकरण, एस्टर क्या होता है, कैसे बनता है, COOH प्लस OH की रिएक्शन कराएंगे अल्कोहल की, RCOOH और ROH की रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाता है, RCOO, ये R डैश मान लेता हूं तो RCOOR बन जाता है। ये तो क्या है, एसिड, ये क्या है, अल्कोहल, और ये क्या बन गया, एस्टर बन गया। बात समझ में आ गई होगी बच्चों आपके। यहां पर मेन बात क्या है, देखिए हमारा ग्लाइसिन लिया हमने, CH2 COOH NH2। अब देखिए ग्लाइसिन ले लिया, अब इससे एस्टर में कन्वर्ट करना है। इस ग्रुप को जब एस्टर में कन्वर्ट करना है तो इसकी किसके साथ रिएक्शन होगी, अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराएंगे। सर अभी हमने की है, अल्कोहल के साथ जब एसिड की रिएक्शन करते हैं तो क्या बन जाता है, एस्टर बन जाता है। यहां पर भी डायरेक्ट अल्कोहल से ना कराकर
पहले इसकी हम किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे। इस ग्रुप को प्रोटेक्ट रखना है, कभी ये रिएक्ट ना कर जाए, इसलिए क्या करेंगे, जब ये अम्ल है, ये क्षार है, पहले पढ़ चुके हो, ये रिएक्शन क्या दे देता है, COOH और NH3 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये सॉल्ट बनता है, ये हमने पहले पढ़ा था प्रीवियस क्लास में। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ कर दें हम, एल्कोहल के साथ कर दें। मान लीजिए मैं इथेनॉल ले लेता हूं, C2H5OH, इथेनॉल ले लिया, तो क्या होगा, ये OH यहां से हटेगा, ये H यहां से हटेगा, क्या हो जाएगा, -H2O और क्या बन जाएगा, CH2COOC2H5, एस्टर ग्रुप आ गया और NH3 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। देखिए एस्टर ग्रुप आ गया यहाँ पर। अब जब ये एस्टर ग्रुप आ गया, अब इसको मैं NH2 बनाना है, तो इसकी आप AgOH के साथ रिएक्शन कर दें, किसके साथ, सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कर दें, तो क्या बन जाएगा, AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा, ये Ag और ये Cl, एक H यहां से निकला, प्लस H2O और प्लस क्या रह गए, NH2, तो ये क्या बन गया, CH2COO C2H5NH2, ये एस्टर ग्रुप यहां पर आ गया। इस प्रकार से एस्टरिफिकेशन की रिएक्शन होगी। यहां पर देखिए एमिनो ग्रुप है, जो भी प्राइमरी एमिनो ग्रुप पर रिएक्टिव होता है, इसको भी हमें क्या करना पड़ता है, प्रोटेक्ट करना पड़ता है। जब एस्टरिफिकेशन की रिएक्शन करेंगे, पहले HCl के साथ रिएक्शन की, तो ये सॉल्ट बन गया, फिर इसकी हमने अल्कोहल के साथ रिएक्शन करा दी, तो ये एस्टर बन गया, फिर AgOH के साथ रिएक्शन करा दी, तो हमारा क्या बन गया, एस्टर फॉर्मेशन हो जाता है। अब देखिए और कौन सी रिएक्शन को हमें पढ़ना है, डीकार्बोक्सिलेशन। देखिए डीकार्बोक्सिलेशन में क्या होगा, अगली रिएक्शन है डी, थोड़ा नीचे लिख देता हूं, डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन का क्या मतलब है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का हटना, विकार्बोक्सिलीकरण जिसको बोला जाता है हिंदी में। अब देखिए जैसे ये हमारा CH2COOH, ये मैंने लगा दिया NH2, इस ग्रुप को यदि हटा दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा, विकार्बोक्सिलीकरण कहलाएगा, डीकार्बोक्सिलेशन कहलाता है। अब देखिए दो प्रकार से हट सकता है, एक तो इसकी हम रिएक्शन करा दें, बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करा दें, BaOH का ऑल्टोस, ये नोट कर लिया होगा। दो प्रकार से होगा डीकार्बोक्सिलेशन, यहां पर ये भी लिख सकते हो, अगर ये CH2 ना लिखा जाए तो यहां पर हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, CH और ये कोई R ग्रुप लगा दे या H लगा दे, एक ही बात है। जब बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, RCHNH2, ये क्या हट जाएगा, CO2 हट गया यहां से, और ये क्या बन गया, H ही जुड़ गया इसके साथ, मतलब RCH2NH2 एमीन बन गया, RCH2NH2 प्लस BaCO3, बेरियम कार्बोनेट बन जाता है। ड्राई डिस्टिलेशन में क्या होगा, डायरेक्ट ये CO2 गैस निकलेगी, यहां से CO2 गैस निकली, प्लस RCH2NH2 ये बन गया, RCH2NH2 एमीन बनता है। क्या बनता है ये, एमीन। तो दो प्रकार से हो सकता है ड्राई जो डीकार्बोक्सिलेशन है। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या है बच्चों, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का खत्म होना, विकार्बोक्सिलीकरण जिसको बोला जाता है।
या तो बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करा दें या इसका ड्राई डिस्टिलेशन कर दें। जब बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे तो बेरियम कार्बोनेट बन जाएगा और इसमें CO2 गैस निकल जाती है। अगली जो रिएक्शन है वो कौन सी रिएक्शन है? रिडक्शन। हम रिडक्शन की बात करेंगे। रिडक्शन का क्या मतलब है? रिडक्शन क्या बोलते हैं? अपचयन। देखिए RCS2 COOH, या इसको R को हटा दें, CH2 ले लें, CS2 COOH, और यहां पर क्या आ गया? ये NH2। अब देखिए कार्बोक्सिलिक ग्रुप का आपने पढ़ा है प्रीवियस क्लासेस में, COOH का अपचयन कराया जाए, किससे करा दें? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से, तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? OH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। एल्कोहल किस में क्या बना देता है? ये एल्कोहल बना देता है, CS2OH बना देता है। तो ये सिंपल है, इसका यही हमें करना है। इसका लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन कर दें, अपचयन कर दें, तो क्या बन जाएगा? CH2 NH2 CS2 OH। इस प्रकार से एल्कोहल ग्रुप एंटर कर जाएगा और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इसका क्या कर देगा? रिडक्शन कर देगा। तो ये क्या बन गया? ये क्या बन गया? एमिनो एल्कोहल। एमिनो एल्कोहल यहां पर बन जाता है। तो आपने देखिए जो रिएक्शन आज हमने पढ़ी है इनको दोबारा समरी देख लें। बेस के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तब क्या बनता है? सॉल्ट फॉर्मेशन होता है। फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड कैसे होगा? पहले इसको प्रोटेक्ट करेंगे एसिडिक एनाइड्राइड से, तब PCl5 के साथ रिएक्शन कराएंगे तब बनेगा CuCl ग्रुप एंटर कर जाएगा। एस्ट्रिफिकेशन में हम क्या करेंगे? पहले हम HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे, NH2 साल्ट बना देगा, फिर इस पर एल्कोहल की रिएक्शन कर देंगे और क्या बन जाएगा? एस्टर बन जाता है। डीकार्बोक्सिलेशन अभी आपको बताया दो प्रकार से होगा, बेरियम हाइड्रोक्साइड से और ड्राई डिस्टिलेशन होगा। रिडक्शन में किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इन 5 रिएक्शंस को आपने देखा, केमिकल प्रॉपर्टीज को। इनको पढ़ने से पहले आप प्रीवियस लेक्चर को पढ़ें जिससे आपके ज्यादा समझ में आएगा। थैंक यू स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।